हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज मुझे आपको दिखाना है कि हम रिलेशनशिप्स कैसे इस्टेब्लिश करते हैं दो टेबल्स या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में। तो आज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने स्कूल रख दिया है, और एक टेबल जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम बनाया है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी बनाया है और स्टूडेंट नेम फील्ड बनाया है, जिसमें मैंने स्टूडेंट आईडी को एज प्राइमरी की सेट किया है और बाकी के जो दो वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल टेक्स्ट है और स्टूडेंट आईडी न्यूमेरिक है। ये हो गया मेरा एक टेबल। जो दूसरा टेबल है सब्जेक्ट वाला, वो मैंने इस तरीके का बनाया है। सब्जेक्ट टेबल में मैंने सब्जेक्ट नेम रखा है जो कि प्राइमरी की मैंने सेट की है। ठीक है, ये प्राइमरी की सेट है। टोटल क्लासेस, मतलब टोटल क्लासेस इस सब्जेक्ट में कितने हैं और इस सब्जेक्ट का एचओडी कौन सा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है। तो ये मैंने बनाया है दो टेबल्स। अब मुझे इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए मुझे मेन्यू ऊपर जो आप लोगों का मेन्यू बार है मुझे वो इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऊपर जाना है, यहाँ टूल्स में यहाँ पे रिलेशनशिप्स आता है। तो हम रिलेशनशिप्स में जाके यहाँ पे टेबल्स को ऐड कर देना। स्टूडेंट टेबल को ऐड करना है, इसके बाद सब्जेक्ट टेबल को ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया और यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे सो दैट आपको अच्छे से समझ जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट टेबल है और यहाँ पे ये स्टूडेंट टेबल है। तो अब मुझे इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है। तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए मुझे देखना है किस किस दरमियान, किस फील्ड को किस फील्ड के साथ रिलेशनशिप रखना है। मतलब स्टूडेंट टेबल के तीन फील्ड्स हैं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम, और यहाँ पे भी तीन है, सब्जेक्ट नेम टोटल। तो मुझे इस सब्जेक्ट नेम जो एक टेबल में है इसकी रिलेशनशिप मुझे एस्टैब्लिश करनी है दूसरे टेबल के साथ जहाँ पे भी सब्जेक्ट नेम है। ये जो यहाँ पे लकीर आ गई इन दो के बीच में, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एडिट कीजिए और यहाँ पे देखिए ये आ गया। टेबल्स इन्वॉल्व कौन से हैं, टेबल्स इन्वॉल्व यहाँ पे दो है, एक का नाम है सब्जेक्ट, दूसरे का नाम स्टूडेंट है, और यहाँ पे फील्ड इन्वॉल्व कौन सा है, एक तो सब्जेक्ट नेम है और सब्जेक्ट नेम उसमें भी यही है, इसमें भी यही है। तो हमें क्या करना है, हमें फ़िलहाल इस पर कोई एक्शन नहीं लेना है, तो हमें ओके कर देना है और इसको सेव कर देना है। इस रिलेशनशिप को सेव कर देना है। आप इस रिलेशनशिप को सेव करेंगे और इसको बंद कर देंगे। तो ये रिलेशनशिप बन गई। अब देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा इस रिलेशनशिप के बनने के बाद। यहाँ पे मैं स्टूडेंट नेम दे रही हूँ। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट में ऐड करूँगी डेटा। सब्जेक्ट नेम में से फॉर एग्जांपल साइंस रख रही हूँ, SCIENCE, ये साइंस रख दिया मैंने। टोटल क्लासेस साइंस में 5 हैं और इसका HOD से फॉर एग्जांपल अहमद है। ये मैं ऐसे एग्जांपल दूँगी। दूसरा जो है वो कॉमर्स सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी 5 क्लासेस हैं और इनका जो HOD है वो जावेद है। इसी तरीके से तीसरा आर्ट्स है, इसके 6 क्लासेस हैं, इनका HOD से फॉर एग्जांपल मुजम्मिल है। इसी तरीके से तीसरा रखेंगे कोई मेडिकल नहीं, साइंस रख दिया, वो मेडिकल ही आएगा। आर्ट्स, कॉमर्स और कौन सी स्ट्रीम होती है, कंप्यूटर साइंस, ये रखेंगे हम कोई एक्स्ट्रा स्ट्रीम आज। कंप्यूटर साइंस, इसके क्लासेस 4 हैं और इसके HOD से फॉर एग्जांपल आलिया है। तो इसको कर देंगे सेव। ये मैंने बंद कर दिया। अब जो ये स्टूडेंट है, अब मुझे इसमें डेटा ऐड करना है। स्टूडेंट नेम से फॉर एग्जांपल सुहाना ने
सुहाना का स्टूडेंट आईडी 123 है और इसका सब्जेक्ट से फॉर एग्जांपल मेडिकल है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे मेडिकल लिख रही हूँ, ठीक है। एंटर। ये क्या दिखा रहा है? ये एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट वाला टेबल है उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट मेडिकल नाम का नहीं है, तो इस वजह से ये एरर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी रिलेशनशिप उसके साथ है, जो उस टेबल में होगा वही यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ उसी के वैल्यूज़ रिकॉग्नाइज करेगा और नेक्स्ट वैल्यू ही कोई नहीं। दैट मीन्स वहाँ पे जो यहाँ पे ये इसका फॉरेन की है, वहाँ पे उसका प्राइमरी की है। दैट मीन्स फॉरेन की के वैल्यूज़ बेटा वही होते हैं जो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी फॉरेन की समझाया हुआ है थ्योरी क्लास में। तो फॉरेन की के वैल्यूज़ आप लोग वही रख सकते हैं जो वहाँ पे आपके उस टेबल में प्राइमरी की के वैल्यूज होंगे। दैट मीन्स मैं यहाँ पे साइंस रख सकती हूँ। देखिए अब ये एरर नहीं दिखाएगा। मैं सोफिया का सब्जेक्ट से फॉर एग्जांपल सोफिया का मैं कोई आईडी देती हूँ और इसका भी मैं साइंस रख देती हूँ, या दूसरी कोई लड़की से फॉर एग्जांपल हीनू से फॉर एग्जांपल इसका मैं आर्ट्स रख देती हूँ। एंटर। इंशा इसका मैं रख देती हूँ कंप्यूटर साइंस। वहाँ पे कंप्यूटर साइंस की मैंने कुछ और स्पेलिंग लिखी होगी या इसके बीच में कोई स्पेस नहीं रखी होगी, इसी वजह से ये एरर दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ और है, फिर हम देखते हैं क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की वहाँ पे कोई और स्पेलिंग होगी। तो मैं यहाँ कॉमर्स रख देती हूँ, कॉमर्स। एंटर। तो इसको कर देंगे सेव, इसको कर देंगे बंद। अब देखेंगे सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस इसने क्यों नहीं किया एक्सेप्ट, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जो एस है वो कैपिटल में है, यही प्रॉब्लम थी। मैं वहाँ स्मॉल में लिख रही थी। देखो हम फिर से वहाँ पे ट्राई करेंगे कंप्यूटर साइंस ऐड करने की स्टूडेंट में। यहाँ पे और एक से फॉर एग्जांपल तरसीला, इसका आईडी कुछ रख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे अब कंप्यूटर SCIENCE। तो देखिए अब इसने कोई एरर नहीं दिखाया। और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे कोई इसमें एडिट करके कोई फील्ड डिलीट करूँ, क्योंकि ये सेंस मेरा प्राइमरी की यहाँ पे है, तो मैं चाहूँगी मैं ये कंप्यूटर साइंस डिलीट करूँ, तो ये क्या मुझे डिलीट करने देगा? इधर आप यहाँ राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ एडिट में जाके डिलीट रिकॉर्ड। तो अगर मैं डिलीट करूँ, मैं इस पर यस कर दूँगी। ये क्या दिखा रहा है? एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये ऑलरेडी वहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हिंदी का एक सब्जेक्ट ऐड किया, हिंदी का इसके 3 क्लासेस हैं और इसके जोड़ी से फॉर एग्जांपल आकाश है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई यस, तो यहाँ पे स्टूडेंट में किसी ने अभी हिंदी सब्जेक्ट नहीं लिया है। तो अब हम देखेंगे क्या हम उस सब्जेक्ट टेबल में हिंदी का रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, यस। तो ये मैंने डिलीट कर पाई, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस दूसरे टेबल में जिसके साथ इसकी रिलेशनशिप बनी हुई है, वहाँ पे किसी ने हिंदी सब्जेक्ट नहीं लिया है। आप लोग इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, रफ पे बनाइएगा 2 अलग से टेबल जिसमें आप फॉरेन की, प्राइमरी की बनाएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं थ्योरी क्लास रिपीट कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारों ने आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है। तो जिसको भी प्रॉब्लम है वो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करे, अदरवाइज जिन्होंने क्लास अटेंड की होगी उनके लिए काफ़ी ईजी रहा होगा। आज के लिए बेटा इतना ही। खुदा हाफ़िज़।